प्रणाम सभी मित्रों को। ओशो नमन। हर हर महादेव। आज आप लोगों से किसी टॉपिक पर बात करने के लिए जुड़ी हूँ। अभी सब लोग आ जाएं, फिर हम लोग अपनी आज की चर्चा को शुरू करेंगे। Am I visible? आप मुझे देख पा रहे हैं? Am I audible? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज़ बताइए मुझे, क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक मैसेज लिख के बता दीजिए कि आवाज़ पहुंच रही है। सभी मित्रों को प्रणाम। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करने के लिए जुड़ी हूँ मैं यहाँ पे लाइव में, क्योंकि बहुत दिनों से इस चीज़ को हम लोग फेस कर रहे हैं अपने ग्रुप में। रंगरेज की, जैसे कि सब लोगों को पता है कि हम लोग कैंप करवा रहे हैं रंगरेज के। ओशो मेडिटेशन कैंप हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी रिसेंटली मॉनसून फेस्टिवल हम लोग करके आए हैं। 12 से 15 अगस्त में था। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक मैसेज करके बता दीजिए। अनिल जुड़े हैं हमारे साथ। संजू ठाकुर जुड़े हैं। आकाश मिश्रा जुड़े हैं। अच्छा, आ रही है आवाज़। थैंक यू सो मच। बहुत बार फ़ोन आते हैं लोगों के, मैसेजेस आते हैं, मेरी टीम के पास भी कॉल आती है। उसमें ज़्यादातर लोगों के जो सवाल होते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस तरह के सवाल हमसे पूछते हैं ओशो में। बहुत ही फिल्टर कर कर के मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे पास जो बार बार आ रहे थे रिपीटेडली, तो उनमें से मैंने कुछ 2-3 मेन चीज़ें जो ओशो जगत के बारे में चल रही हैं अभी, और पूरी जनता में, आम जनता जो कि ओशो को नहीं जानते हैं या ओशो को सिर्फ उन्होंने यूट्यूब पे सुना है या ओशो पर ओशो के कोट्स को लगे हुए देखा है किसी फीमेल की फ़ोटो के साथ, न्यूड फ़ोटो के साथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने पेज को वायरल करने के लिए, अपने पेज को फेमस करने के लिए ओशो की कोटेशन को लगा देते हैं, फीमेल्स की फ़ोटोज़ के साथ लगा देते हैं, न्यूड फ़ोटोज़ के साथ लगा देते हैं। तो उससे क्या रहता है कि जो लोग ओशो को नहीं जानते हैं, जो लोग ओशो की ध्यान विधियों में से नहीं गुजरे हैं, किसी आश्रम में नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो उनके मन में क्या है, बहुत सारे परसेप्शन क्रिएट हो जाते हैं ओशो जगत को लेकर के। मेरे पास हमेशा लोगों के, अनजान लोगों के जब भी फ़ोन आते हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोगों को, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल का जो माइंड सेट रहता है किसी भी बात ओशो को लेकर के, तो वो उस पहले सीधी बात करेंगे, सीधी बात कभी नहीं करेंगे। पहले बोलेंगे हम आपसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आपकी वेबसाइट देखी, आपका इंस्टाग्राम पेज देखा है। उनमें से ज़्यादातर जो लोग वो होते हैं जो शिविर नहीं किया है जिन्होंने कभी भी, फिर लास्ट में एक ही सारा घूम फिर के एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि हमने ओशो के बारे में सुना है कि ओशो आश्रमों में सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड विचारधारा है लोगों की। तो क्या हमें वहाँ पे कोई पार्टनर मिल पाएगा? क्या वहाँ पे हमारी किसी से दोस्ती हो पाएगी? हम कमरा किसके साथ शेयर करेंगे वहाँ पे? और अभी तो 2-3 दिन पहले एक पत्रकार हैं राजस्थान से, कोई वो फॉलो कर रहे होंगे मुझे बहुत टाइम से, तो उनका फ़ोन आया, बाय चांस उनको मेरा नंबर कहीं से मिल गया।
तो मेरे को सीधा उन्होंने घुमा फिरा के एक बार बात बोली कि ओशो की एक बुक है, मैंने वो पढ़ी है, संभोग से समाधि की ओर। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ओशो आश्रमों में ऐसा ही है जैसे कि वहाँ पे ओपन सेक्स होता है, वहाँ पर सेक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है? तो मैं उन लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रही हूँ, आज एक चर्चा करना चाह रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर। आप सभी लोगों के को साक्षी लेकर के यहाँ पर आप सब लोग मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये कन्वर्सेशन और ये चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचा सकें, और जो मिथ्या है, जो भी स्टीरियोटाइप ओशो के बारे में बना हुआ है लोगों के मन में, उसको हम कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकें। तो पहली बात मनुष्य की कि आप ओशो के बारे में जब जानना चाह रहे हैं तो पहले तो आपके पास ओशो का साहित्य पढ़ा हुआ होना चाहिए, थोड़ा बहुत ABCD कुछ ना कुछ आपके पास उसकी जानकारी होनी चाहिए। ओशो ने 6000 प्रवचन दिए हैं अपने जीवन में, और दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला। विदेशी जितने भी मित्र होते हैं, विदेशी जितने लोग हैं, फॉरेनर जितने लोग हैं, वो अगर ओशो की बात करेंगे तो वो ओशो की ध्यान विधियों के बारे में बात करेंगे, पतंजलि सूत्र के बारे में बात करेंगे, अष्टावक्र महागीता के बारे में बात करेंगे, ताओ के ऊपर जो ओशो ने बोला उसके बारे में बात करेंगे, 112 विधियां शिव सूत्र के ऊपर जो उन्होंने बोला है, मीरा के ऊपर, कबीर के ऊपर उन्होंने जो बोला है, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इंडियन क्या करते हैं, भारतीय लोग जितने भी हैं, वो अगर बात करेंगे ओशो के बारे में, जो भी ओशो आश्रम में नहीं आए हैं, ओशो से जुड़ना चाहते हैं, ओशो के प्रति जिज्ञासा है, तो वो सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, सेक्स, ओशो आश्रम में सेक्स होता है, फ्री सेक्स होता है? वहाँ पर मतलब जाते ही आपको बस लड़कियां ही लड़कियां मिलेंगी जो आपका स्वागत कर रही है, बाहें खोलकर बैठी हुई हैं आपके लिए कि आ जाओ, हम तो इंतजार ही कर रहे थे तुम्हारा। तो पहली बात, पहला सवाल तो ये है कि जो हमारी खोज होती है वही हमारी मंजिल भी बन जाती है। तो अगर हम ये चीज़ खोज रहे हैं तो ये तो मटेरियल लाइफ की चीज़ है, इसको तो आप मटेरियल लाइफ में कहीं भी खोज सकते हैं। इसके लिए आपको ओशो आश्रम में जाना क्या जरूरी है? और अगर आपकी यही खोज है तो आप ओशो आश्रम में चले जाइए, विपश्यना में चले जाइए, सनातन परंपरा में चले जाइए, गुरुद्वारा में चले जाइए, या चर्च में चले जाइए, किसी भी संप्रदाय या पद्धति को आप फॉलो कर लीजिए, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे फिर। तो पहले तो अपनी वासनाओं को आप जी लीजिए अच्छे तरीके से, बाहर पहले अपने आप को अच्छे तरीके से, जितना आपको कंप्लीट करना है अपने आप को वो कंप्लीट कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मैंने अपनी जीवन की वासनाओं को जी लिया है, रिक्वायरमेंट्स को जी लिया है, उसके बाद फिर आपको ध्यान करने के लिए अगर किसी के साथ जुड़ना है तो आप उसमें ओशो के साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी और के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसके साथ आपका भाव जुड़ता है वहां पर जुड़ना है। ओशो ने ये नहीं बोला है कि सेक्स ही एक मार्ग है। संभोग से समाधि पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लैरिटी के साथ कि उन्होंने क्या बोला है। बुद्ध पुरुषों की वाणी को आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने अपनी जो खुद की कंडीशनिंग है, आप जो अपने मन में सोच रहे हो वही चीज आप सोच रहे हो कि सामने वाला बोल रहा है, क्योंकि आपके मन में वो चीजें चल रही हैं, आप उन चीजों से बाहर नहीं निकले हो। इसी वजह से आपको लगता है कि सामने वाला बंदा वही बोल रहा है जो हम सुन रहे हैं। जो आप सुनना चाहते हो ना ओशो से, आपने अपनी मन मर्जी की चीजें ओशो में से निकाल ली है खुद के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। ओशो ने बोला मधुशाला, प्रेम की मधुशाला, तो आप लोग समझ रहे हो कि वो तो मतलब बाहर वाली जो दारू है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो शब्दों को तोड़ना मरोड़ना ये आपके मन के खेल हैं सारे के सारे। आप इन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंफ्यूज करेंगे और कहीं आप पहुंच नहीं पाएंगे। अपनी वासनाओं को जीने के लिए कम से कम अध्यात्म का सहारा मत लीजिए। अपने अंदर इतने गट्स तो रखिए, इतनी हिम्मत तो रखिए कि आप अपनी चीजों को पूरी
सच्चाई के साथ जी सकें। आपको सेक्स की अनुभूति करनी है तो आप अपने जीवन में उसको जी करके कंप्लीट कीजिए ना। उसके लिए आपको ओशो आश्रम में आने की क्या जरूरत है? और जब तक आप आएंगे नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि ओशो आश्रम में ऐसा होता है क्या, आप खुद क्यों नहीं आकर के उसको चेक करते किसी आश्रम में जा करके? दुनिया के किसी सारे आश्रम ओपन है, सबके लिए ओपन है। आप कहीं भी जाइए, अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए, खुद अपने अनुभव से कीजिए, किसी और को माध्यम बना करके नहीं। मेरा उद्धार का ज्ञान मैं आपको दे दूंगी, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूं, आप कैसे मानोगे, कैसे इसको सच मानोगे मेरी बात को? और मान भी ली तब भी आपने मानी है ना मेरी बात, जानी तो नहीं है। तो जानने में और मानने में तो बहुत फर्क होता है। ओशो ने तो एक ही बात बोली है कि किसी भी बात को जानना है, जानो, मानो मत। तो अगर आपको ओशो आश्रमों की सच्चाई पता करनी है, ओशो सन्यासियों की सच्चाई पता करनी है, तो आप किसी आश्रम में जाइए, वहां पर जाकर के रहिए, कोई शिविर कीजिए, ओशो का साहित्य पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा क्या होता है वहां पे और क्या नहीं होता है। अगर आपके काम की बात होती है वहां पे तो आप रुकिए, अगर आपके काम की बात नहीं होती है तो आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन आप फोन पर कंफर्मेशन लेके सोच रहे हैं कि आपको फोन पे कोई सर्टिफिकेट देगा, हाँ वहाँ तो हो रहा है सब कुछ, आ जाइए आप, तो ये आप गलत रास्ते पर चल रहे हो और सामने वाले का अपमान कर रहे हो आप ये चीजें करके। आप अध्यात्म की जिज्ञासा लेकर के सामने वाले को फोन करते हो और उसमें लाग लपेट लगा करके कवर में छुपा करके अपनी वासनाएं दिखा रहे हो। तो ये चीजें बहुत गलत हैं, आपको इनको समझना होगा। और ये कोई गलत बात नहीं है, मतलब कि अगर आपके शरीर की कुछ जरूरतें हैं उसको लेकर के हम कभी आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, ना ही ओशो ने कहीं गलत बोला है। ये तो वैज्ञानिक चीजें हैं, शरीर की जो चीजें हैं हमारी, वो सब विज्ञान के ऊपर आधारित है, फंडामेंटल है सारी चीजें, आप उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन आप उनको दोनों चीजों को आपस में एसोसिएट मत कीजिए, दोनों चीजों को आपस में मिक्स मत कीजिए कि अध्यात्म भी आपको, एक तरफ तो अध्यात्म की खोज है, एक तरफ आपको अभी तक संसार को आप में से वो विदा नहीं हुआ है संसार आपका, और फिर दोनों को जीना भी है और जानना भी है, तो फिर अपने अनुभव से जानिए ना। दूसरे को फोन कर करके उसका इंटरव्यू ले लेके उसके अनुभव से आप क्या जान लोगे सामने वाले के? उसने पता नहीं अपना जीवन कैसे जिया है, उसकी अपनी यात्रा है। तो आज ये सारी बातें शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ी थी मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पाई कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ। नवदीप कुमार जुड़े हैं, रितेश जोशी जुड़े हैं हमारे साथ, और भी काफी लोग जुड़े हैं। आकाश मिश्रा जुड़े हैं, संजय यादव जुड़े हैं, हनीफ अजमेरी जुड़े हैं, सोनी रोयल जुड़े हैं, बबलेश जी जुड़े हैं, कौशिक विष्णु जुड़े हैं, प्रवेश तिवारी, रमेश, मुकेश दयाल, रमेश सुतर, सुरेश भाटिया, आस्था स्टील वर्क्स, विकास मित्तल, रविंद्र धीमान, उमेश रोहित, गौतम गुरजेफ, प्रणाम स्वामी जी, प्रदीप जुड़े हैं हमारे साथ, आनंद अमितेश जुड़े हैं, शैलेंद्र शेखर जुड़े हैं, जॉनी जुड़े हैं, निडवानिया, नीरज मिश्रा जुड़े हैं, बिंदेश शाह जुड़े हैं, सोनी रॉयल जुड़े हैं, डॉक्टर रुचि अग्रवाल जुड़ी हैं, हीरा लाल, सबके नाम पढ़ मैं मैडम जी, पंडित दीपक पांडे जुड़े हैं हमारे साथ, शगनदीप जुड़े हैं, पंडित दीपक पांडे, मनोज उपाध्याय, हीरालाल गहलोत, मोनू उपाध्याय, निधि गुप्ता, माँ दिव्यानी रुचा, महावीर बराड़, ध्यान संकल्प, पंडित दीपक, थैंक यू सो मच सब लोगों का
संजू शेखर, अगर एक दो नाम रह गए हैं तो आज की जो ये चर्चा थी, आज की जो ये वार्ता थी, इसमें मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आने वाले शिविर की मैं एक दो शिविरों की आपको जानकारी बता देती हूँ। दिसंबर तक के जो शिविर हैं उनकी डेट्स फाइनल हो गई है। अक्टूबर में ग्वालियर में हो रहा है ओशो सेंटर में प्रोग्राम 13, 14, 15 को, और दशहरे पे। नवंबर में ओशो गंगा धाम में हो रहा है 18, 19, 20, 21। जनवरी में तुंगनाथ चौपटा चंद्रिया ताल में हो रहा है उत्तराखंड में। और मार्च में इस बार हम लोग नेपाल में शिविर करने जा रहे हैं, होली सेलिब्रेशन। और दिसंबर की डेट भी एक दो दिन में फाइनल हो जाएगी, तो उसकी सूचना हम आपको जल्दी ही जानकारी उसकी दे देंगे। अब तक जितने भी लोगों ने, ओशो ने, अस्तित्व की सभी शक्तियों ने जितना हमें प्यार दिया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। थैंक यू। एक छोटी सी कविता के साथ इस वीडियो का मैं समापन करती हूँ। किसी बहुत ही अच्छे शायर की लाइनें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। तलख तीखे जवाब से अच्छा, कुछ ना बोलो खराब से अच्छा। मीनू वाला जुड़ी हैं, प्रणाम माँ, प्रणाम मीनू। तलख तीखे जवाब से अच्छा, कुछ ना बोलो खराब से अच्छा। फंसी फांस निकाले दिल की, ऐसा कांटा गुलाब से अच्छा। खाली हाथ ही लौट जाएंगे, उल्टे सीधे हिसाब से अच्छा। और घूम कर देखी है दुनिया, कुछ नहीं है किताब से अच्छा। किताब मतलब ज्ञान, जो भी आप जानकारी, जो भी आप ज्ञान इकट्ठा करते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने किताब पढ़ ली है, उसका रट्टा मार लिया है और उसको जिया नहीं है। उसको आपको जीना भी पड़ेगा, तभी वो प्रमाणिक हो पाएगा। नहीं तो आप 1000 किताबें पढ़ लीजिए, पूरी लाइब्रेरी पढ़ लीजिए, जब तक वो आपके जीवन में उतर नहीं जाता तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो किसी भी काम का नहीं है आपके। थैंक यू। अनवर अली जुड़े हैं, वीरेंद्र जी जुड़े हैं, प्रणाम माँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, थैंक यू। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओशो नमन, हर हर महादेव।